वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू गेट सक्सेस। आज है 18 अगस्त 2020। आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए हर्ष कुमार भनवाल, बी प्रतीक सिन्हा, सी शिवेंद्र गर्ग, डी प्रमोद भसीन। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए हर्ष कुमार भनवाल। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये हैं हर्ष कुमार भनवाल। ये नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। आइए जानते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अब नाबार्ड की बात हुई है तो नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन हैं? नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं गोविंद राजुलू चिंताला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक कौन हैं? ए प्रमोद भसीन, बी दलाई लामा, सी सोमा मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा बी दलाई लामा। हाल ही में आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक दलाई लामा ने लिखी है। ये हैं दलाई लामा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया है? ए आईआईसी बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी इनमें से कोई नहीं, पीएनबी बैंक, डी पीएनबी। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा बी एसबीआई। केसीसी की फुल फॉर्म क्या है? केसीसी की फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट योजना। आइए जानते हैं किसान क्रेडिट योजना है क्या। एसबीआई का जो डिजिटल कृषि समाधान मंच है योनो कृष, एसबीआई का डिजिटल कृषि समाधान मंच है योनो कृष नाम से, उस पर केसीसी यानी किसान क्रेडिट योजना समीक्षा विकल्प पेश किया है। इस योजना के तहत किसान 4 क्लिक में अपनी केसीसी सीमा का उपयोग कर सकेंगे। अब बात हुई है एसबीआई की, तो जानते हैं एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है? ए विद्या सुब्रमण्यम, बी नितिन सेठी, सी जॉस मार्टिन, सी जॉस मार्टिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा बी नितिन सेठी। हाल ही में नितिन सेठी को खोज पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है। ये हैं नितिन सेठी जी। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? ए दिल्ली, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है। यह योजना 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मुफ्त में स्मार्टफोन देने के लिए है। इस योजना का फुल नेम क्या है? इस योजना का फुल नेम है पंजाब स्मार्ट करेक्ट स्कीम। अब बात हुई है पंजाब की, तो जानते हैं पंजाब से संबंधित कुछ प्रश्न। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक सूनी सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? ए 2025, बी 2030, सी 2027 या डी 2024। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है हमारा बी 2030। हाल ही में भारत सरकार ने 2030 वर्ष तक सूनी सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन हैं? तो हमारे प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन हैं? वो हैं नितिन गडकरी जी, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात।
तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ए, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है। अब जानते हैं ये 4 मेगा पेयजल परियोजना है क्या। पेयजल परियोजनाओं से 911 गाँव में 6.07 लाख आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। 911 गाँव में 6.07 लाख आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। इन्होंने 4 मेगा पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है। अब बात हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने कोरोना कविता काल पुस्तक का विमोचन किया है। ए, त्रिपुरा, बी, उत्तर प्रदेश, सी, मिजोरम या डी, असम। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, मिजोरम। हाल ही में मिजोरम के गवर्नर ने कोरोना कविता काल पुस्तक का विमोचन किया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन साथ में किया है। वहाँ के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई उनके द्वारा लिखित है और उन्हीं के साथ मिलकर विमोचन किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है। ए, नरेंद्र मोदी जी, बी, पीयूष गोयल, सी, अमित शाह, डी, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा। इसका राइट आंसर है डी, गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार किसने जीता है। ए, शिव कुमार सुरमपुदी, बी, अखिल जैन, सी, BK त्रिपाठी, डी, विकास शर्मा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है हमारा ए, शिव कुमार सुरमपुदी। इन्होंने ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार जीता है। आइए जानते हैं ये ग्रामोदय बंधु पुरस्कार होता क्या है। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी GCOR द्वारा स्थापित किया गया है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है। यह पुरस्कार कृषि और संबद्ध आजीविका के लिए व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। मतलब कि यह पुरस्कार किस लिए होता है, कृषि और संबद्ध आजीविका के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।